तो आज अपनी बात शुरू करने से पहले एक कहावत जो मुझे मेरे पापा ने बताई थी कि दिया जब बहुत तेज़ी से फड़फड़ाने लगता है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फड़फड़ाने लगता है, बहुत ज़्यादा जलने लगता है, तो समझ लो कि उसके बुझने का समय हो गया है, उसके शांत होने का समय हो गया है। बस वही चीज़ें दिख रही हैं। और ये बात जो क्यों कही जा रही है, ये बात कहीं हद तक जो आज रिज़ल्ट आए हैं बंगाल चुनाव के और अन्य राज्यों के, उसके रिज़ल्ट से कहीं ना कहीं वो है ना, रिलेट करती है कि एक पार्टी बहुत स्पीड के साथ अपनी विचारधारा या जो भी उसके सिद्धांत हैं, जिस गति से वो हर राज्य में विजय प्राप्त करते जा रही है और अपनी सरकार बनाने के लिए जिस तरह से, अब ये नहीं कह सकते कि मेहनत नहीं हो रही, मेहनत हो रही है, ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम किसी के रियल मोटिव नहीं जानते, किसी का क्या उद्देश्य है, क्योंकि अपनी असली बात हर कोई जल्दी से नहीं बताता है ना, उनके असली उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। उनके असली, अगर किसी व्यक्ति के असली उद्देश्य सामने आ जाएं, है ना, असली उद्देश्य पता चल जाए लोगों को, तो लोग फिर उस तरीके से समर्थन थोड़ी ना करेंगे जिस तरह से करते हैं। असली बातें बहुत कम लोग होते हैं जो बता पाते हैं अपने असली किस तरह से। आई थिंक मैं नेपोलियन को पढ़ रही थी एक समय पे, हाँ नेपोलियन को पढ़ रही थी मैं, तो नेपोलियन मतलब जिस तरीके का वो व्यक्ति था, है ना, लोग उससे जिस तरह से, उसकी नीति से और उसके युद्ध कौशल से, जिस तरह से वो दिमाग लगाता था हर युद्ध को लड़ने में, जिस तरह की नीति बनाता था, उसके जो सैनिक कमांडर थे वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसकी युद्ध नीति को देख करके, उसकी कुशलता को देख करके उसके साथ आते भी थे, उसकी बातों से प्रभावित भी होते थे, ऐसी बात नहीं थी, बातों से प्रभावित होते थे। और इस बात में कोई शक नहीं है, इतिहास में भले ही नेपोलियन को किस भी दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, लेकिन हम इस बात में कोई संदेह नहीं है कि नेपोलियन जो था वो एक अच्छा योद्धा, एक अच्छा नीतिकार, है ना, और एक कुशल सैनिक था, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसकी एक महत्वाकांक्षा थी, वो तो लोगों को बाद में पता चली कि उसके अंदर एक उसकी महत्वाकांक्षा छुपी हुई है ना, जब वो लोगों को बाद में पता चली, ठीक है, धीरे धीरे। बट हम क्या करते हैं कि हम लोग जिस भी व्यक्ति को शुरुआती स्तर पर देखते हैं, हम लोग सोचते हैं कि यही उसका असली व्यक्तित्व है या यही उसके असली विचार है। नहीं, उसके असली विचार नहीं हो सकते। आप सिर्फ किसी व्यक्ति को उतना ही जान रहे हो जितना वो आपको अपने बारे में बता रहा है, ठीक है। उसमें भी वो पूरी तरह से क्या बोलता है, जांच पड़ताल करता है इस बात की, पूरी तरह से अलर्ट रहता है इस बारे में कि कौन सी बात सामने वाले को पता चलनी चाहिए और कौन सी बात सामने वाले को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपको उतना ही बताता है जितना वो चाहता है कि लोगों को पता चले, ठीक, जो ज़रूरी है लोगों के लिए जानना और ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। ये बात हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो ये कह देना कि हम किसी व्यक्ति को पूरी तरह से जान गए या वो तो ऐसा ही है या उसके विचार ऐसे ही हैं, नहीं। एक अच्छा राजनेता, उसको अच्छे से पता होता है कि कौन से इमोशन का इस्तेमाल लोगों पर कैसे करना है, ठीक है, कौन सा इमोशन डालना है ताकि लोग उससे प्रभावित हों, ठीक है, कौन सा इमोशन डालना है, कब रोना है, कब साहस का प्रदर्शन करना है, कब भावुक होना है, कब हंसना है, कौन से इमोशन पे, कौन सी स्थिति पे कौन सा तीर चलाना है, वो अच्छे से जानता है। एक अच्छा राजनेता जो होगा वो ये सारी चीज़ें जानता होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो भी है, कहने की बात ये है कि दो अगर हैं तो कोई एक तो हारेगा और कोई एक जीतेगा, ठीक है। जो हारा है, अब क्या होगा, जो हारा है हमारी उसके प्रति सिंपैथी आएगी कि वो हार गया, है ना। अब हम उस हारने वाले के प्रति सिंपैथी प्रदर्शित करेंगे या हम उसको सही सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, हम उसको सही बताएंगे। बट हमें नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, सिर्फ इस बात से कि हम जिस पार्टी को जिताना नहीं चाहते थे, इस वजह से वो जीत गई और अब हम उसके पक्ष में खड़े हो जाएं जो हारा है ना। नहीं भूलना चाहिए। पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स हमें याद रखने होते हैं, वो हम नहीं भूल सकते, ठीक है। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, बहुत सारे। बंगाल में जो एक नर्स के साथ, डॉक्टर के साथ जिस भी तरीके की हरकत हुई थी और सरकार का उस पर जिस तरीके का रिएक्ट था, वो हम नहीं भूल सकते। और बंगाल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। सारी राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं अपने अपने हित साधती हैं, ठीक। हर किसी एक की अपनी एक अलग विचारधारा है,
हर कोई पार्टी अपनी विचारधारा को फैलाने की कोशिश करती है, ठीक है। ये बात ना हमें समझनी पड़ेगी। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अगर एक पार्टी जीत गई है ना और उसके हम विरोधी हैं, चलो हम उसके विरोधी हैं मान लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम दूसरी पार्टी जो हारी है उसके पक्ष में खड़े हो जाएं बिना ये सोचे कि वो सही है कि गलत। ये हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़रूरी है किसी पार्टी के साथ अगर आप किसी पार्टी का विरोध, अगर आप किसी पार्टी के विरोधी हैं तो मतलब आप दूसरी पार्टी के समर्थक हैं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। समझने की ज़रूरत है। ज़रूरी तो नहीं कि ना हर पार्टी अच्छी हो और ये ज़रूरी भी नहीं कि हर पार्टी बुरी हो। हर एक में अपनी कोई ना कोई अच्छी बात होती है, अपनी कोई अच्छी बात होती है ताकि हम, अब ये ज़रूरी नहीं है कि उस एक अच्छी बात के आधार पर हम उस पूरी विचारधारा को सही मान लें, ऐसा नहीं है यार। मार्क्सवाद ना तो पूरी तरह से अच्छा है ना पूरी तरह से। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है इस संदर्भ में कि हम बहुत सोच समझ करके किसी के भी साथ बहुत जल्दी से ना तो सिंपत्ति दिखानी चाहिए, ना किसी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, ना किसी के विपक्ष में खड़ा होना चाहिए, ना किसी के विरोध में खड़ा होना चाहिए। बहुत इन बातों की ना हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी में रहते हैं इन चीज़ों को लेकर के। ऊपर से दूसरी चीज़, भारतीय समाज में या भारतीय राजनीति में जो चीज़ें देखी जा रही हैं वहाँ पे तो सीधा सीधा यही है कि अगर आप एक पार्टी के विरोधी हो तो इसका मतलब आप दूसरी पार्टी के समर्थक हो, और अगर आप दोनों पार्टी के विरोधी हो इसका मतलब आप किसी तीसरी पार्टी के समर्थक हो। अरे यार ये चीज़ नहीं है, मतलब यार हर व्यक्ति के अपने विचार हो सकते हैं ना। न्यूट्रल रहने में प्रॉब्लम है क्या? न्यूट्रल रहने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है ना। अगर कुछ बातें किसी एक पार्टी की अच्छी हैं तो कुछ बातें एक पार्टी की भी तो अच्छी हो सकती हैं। अब जैसे नेपोलियन की बात जो हम बात कर रहे थे वो ये थी कि किसी व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा है वो हमें नहीं पता चलती, क्योंकि वो व्यक्ति काम ही इस तरीके से कर रहा है कि वो आपके सामने खुद को उतना ही खोलेगा जितना वो चाहेगा, ठीक है। उसको परत दर परत, अगर आप सोच रहे हो कि परत दर परत किसी इंसान को आप पूरी तरह से अपने सामने खोल लोगे, नहीं हो सकता, ठीक है। एक एक्सपीरियंस व्यक्ति के साथ, अनुभवी व्यक्ति के साथ, समझदार व्यक्ति के साथ, एक मैच्योर व्यक्ति के साथ इस तरह की वो हम नहीं कर पाएंगे, सक्षम ही नहीं है यार हम उतने, सीरियसली, ठीक है। और जब, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस व्यक्ति के सामने किस लहजे में और कितनी बात करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो जब नेपोलियन को मैं पढ़ रही थी और जब उसके बारे में ये बात कही गई कि उसकी जो भी महत्वाकांक्षा थी, उसने जो एक नेपोलियन वंशावली शुरू की थी एक तरह से, है ना, वो उसकी एक छुपी हुई महत्वाकांक्षा थी जो समय के साथ धीरे धीरे, वो पहले से ही लेके बैठा था कि उसे क्या करना है। ऐसा नहीं कि समय के साथ उसने वो चीज़ें, नहीं, उसने पहले से सोची होगी वो चीज़ें, है ना। लेकिन लोगों को कब कितना पता चलना चाहिए, है ना, कब कितना पता चलने, इस बात का उसने पूरा ध्यान रखा, ठीक। सेम वही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, हम भारत के तो लोग भी इस तरीके से है कि हम किसी से भी या तो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाएंगे, है ना, या किसी के भी बहुत जल्दी विरोधी हो जाएंगे। दोनों ही बातों में समस्या है ना तो किसी के बहुत जल्दी एकदम से क्या बोलते हैं उसे, बहुत ही जल्दी किसी के प्रशंसक बन जाना, है ना, कि सामने वाले ने एक दो बातें कही और हाँ हम तो बैठ गए चरणों में कि हाँ बस आप ही महान हो, बाकी तो सब गुड़गों पर है। नहीं, वो वाली चीज़ नहीं कर सकते। और ना ही एकदम से किसी ने एक बात रखी, एक बात कोई कही और एकदम से हम उसके विरोधी हो गए कि हम उसकी जान के दुश्मन हो गए, वो चीज़ भी गलत है। क्योंकि दोनों ही बातों में काम क्या हो रहा है, कोई चीज़ अगर जल्दी से स्पीड के साथ ऊपर जा रही है तो फिर वो दुगनी स्पीड के साथ नीचे भी तो आएगी ना। तो क्यों तेज़ी के साथ कुछ भी काम करना है, स्लोली चीज़ें होनी चाहिए, समझते, है ना, वो वाली चीज़ें हैं। इन चीज़ों को वो तो आज के समय में जो राजनीति में वो चीज़ें हैं वो भी इसी तरीके से हो रही हैं। अब ठीक है रिजल्ट मैटर करते हैं तो रिजल्ट ये चीज़ है कि भाई एक पार्टी अपनी विचारधारा को फैलाने में पूरी तरह से सफल हो रही है, ठीक है। परिणाम हमारे सामने है, उस चीज़ को हम परिणाम को झुटला नहीं सकते, वो हमारे सामने है। अब चाहे वो काम किसी भी तरीके से कर रही हो, बट ठीक है, हम इस बात को नहीं झुटला सकते। एक पुरानी सत्ता को हटा करके, है ना वो अब अपने नेता या अपने जो भी है अपनी विचारधारा के लोग वहाँ पे
स्थापित करेगी। असली बात हम अभी भी नहीं जानते कि असली बात है क्या, असली काम वो क्या कराना चाहते हैं, ये बात हम अभी भी नहीं जानते। हालांकि छोटी छोटी बातें जैसे लाइक सबसे फेमस हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं। या फिर किसी एक संगठन की विचारधारा को ज़्यादातर तरीके से फैलाना चाहते हैं, ये भी कह सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, ये भी कह सकते हैं। टुकड़ों टुकड़ों में कुछ कुछ बातें हैं, क्लियर अभी भी कुछ नहीं है कि मेन मोटिव क्या है, वो हम नहीं जानते। सब अपने अपने अनुमान लगाते हैं, है ना, सब अपने अपने अनुमान लगाते हैं कि शायद ये है, शायद ये, शायद कुछ भी है, ठीक है। विरोध भी होता है, हर बात का विरोध भी होता है। और अगर इसी चीज़ पे हिटलर की बात करें तो हिटलर बहुत बुरा व्यक्ति था, आई एग्री। लेकिन हिटलर की सबसे अच्छी बात क्या थी कि उसमें ये क्वालिटी थी कि लोगों को अपने साथ, अपने शब्दों के साथ शब्द जाल में कैसे फंसा के रखना है, उसकी क्वालिटी थी ये, है ना। पता नहीं कहाँ पढ़ा था मैंने कि उन किताबों को पढ़ो जो बैन हो, है ना। और हिटलर तो इतिहास में इतना खराब आदमी इतना खराब आदमी है, इतना खराब आदमी है ना, लेकिन उसने अपनी बायोग्राफी छोड़ी हुई है, ठीक है। और हर जीके की बुक में, या जीके की बुक स्पेशली जहाँ पे बुक्स के नाम होते हैं, राइटर्स के नाम होते हैं, उन बुक्स में हिटलर की बुक का नाम ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि हिटलर दुनिया का सबसे बुरा आदमी है ना, लेकिन उसकी बुक को आज तक किसी ने बैन नहीं किया। तो ये सोचने वाली बात है कि जब हिटलर इतना बुरा आदमी है, इतना बुरा आदमी है, और उसने इतने बड़े बड़े जो भी कारनामे किए हैं, उसकी बुक आज तक बैन क्यों नहीं हुई? नहीं हुई क्योंकि उसमें क्योंकि हिटलर की बुक में राजनीति के बारे में, राजनीतिक व्यक्ति के बारे में, पार्टियों के बारे में, विचारधारा के बारे में, लोगों से किस तरीके से संपर्क बढ़ाना है, कौन सा क्या बोलते हैं, कौन सी नीति कब चलानी चाहिए, मतलब उसने इन चीज़ों के बारे में इतना डिटेल में अपनी बुक में लिखा है भाई। मतलब मैं कह रही हूँ कि राजनीति उसने जितने भी समय वो उसमें रहा है, अपने जब उसका स्ट्रगलिंग वे चल रहा था लाइफ का, उसने कितने गहरे तरीके से उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, राजनीति को, नेताओं को, या उनकी जो मानसिकता थी, उनके बिहेवियर को, जो आसपास के लोग थे उनकी बिहेवियर को, उनके थॉट्स को कितना डीपली ऑब्जर्व किया। और सच में मुझे लगता है कि अगर आज की राजनीति को समझना है ना, आज के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है, तो एक बार हिटलर की बायोग्राफी का ध्यान तो मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कहीं ना कहीं मतलब पता नहीं किसी ने बात बोली थी कि ऐसा लगता है आज की पॉलिटिक्स को देख कर के, एक व्यक्ति की इतनी सदी हुई राजनीतिक जिस तरीके से वो करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हिटलर को पूरी तरह से पी गए हैं। और सीरियसली समझना चाहिए, क्योंकि एक सीधी सी बात है कि लोहे को लोहा काटता है, ऑब्वियसली बात है। लोहे को लकड़ी नहीं काट सकती, लकड़ी का तो उसमें औजार लगता था, काटेगा तो लोहा ही, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को मात देनी है ना, जब इतना एक अनुभवी व्यक्ति है और उसको मात देनी है, तो फिर उसके विचारों को उसी के तल पर रह कर के समझना पड़ेगा, है ना। अगर साधन को करना है, अगर जो चीज़ है हमारे सामने, ये जो भी चीज़ हमें परेशान, जो भी मतलब जिस भी तरीके से वर्क कर रही है, तो फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उसका स्रोत क्या है ना, उसके स्रोत पे जाना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज़ें हैं, इस बात में कोई झूठ नहीं कि जो व्यक्ति हैं एक अनुभवी राजनीतिज्ञ, है ना, इस बात में कोई शक नहीं, जो अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति हैं उन्होंने अध्ययन बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है ना, इस बात में कोई शक नहीं है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अध्ययन किया है। तो वो अध्ययन अब वो व्यावहारिक रूप से हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। और फिर एंडिंग भी मैं इसी बात से करूँगी कि जब दिया बहुत तेज़ी से फड़फड़ाने लगे ना, तो समझ लो कि अब उसके शांत होने का समय आ गया है ना। ये एक तरह से हमारे लिए सूचना भी होती है, समझना चाहिए चीज़ों को, है ना, तो ये ज़रूरी है। एंड दूसरी बात, हारने वाला सिंपत्ति के योग्य नहीं हो जाता, क्योंकि हारा वो इसलिए है क्योंकि जीतने वाला या तो उससे बेहतर है, जीतने वाले ने तो कड़ी मेहनत की है, और हारा वो इसलिए है कि उसकी बातों से, उसकी नीतियों से, उसकी विचारों से या उसके व्यवहार से
कोई तो परेशान हुआ ना, और अगर कोई परेशान हुआ है तो फिर हारने के लिए सिंपैथी दर्ज नहीं करा सकते हम लोग। ये समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा।